आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल PK Math 061 में। आज हम बात करेंगे बाई ग्रुप की रीजनिंग की। हमारा टारगेट यही रहेगा कि 10 से 11 क्वेश्चन हमारे डेली कवर कराने हैं। 10 से 11 क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। उम्मीद हमारा प्रयास यही है कि 10 में से 10 क्वेश्चन लाने का ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 में से 10 यानी कि जो 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 ही आपको लगा कर आने हैं। हमारा प्रयास यही रहता है और आपका भी प्रयास यही रहना चाहिए। अधिक से अधिक आपको मेहनत करनी चाहिए जिसमें से 10 में से 10 आपके भी आ जाएं। तो हमारा प्रयास, हमारा कंटेंट यही है कि 10 में से 10 आएँ। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो क्वेश्चन कराने हैं, हमें मिक्स क्वेश्चन कराने हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 है, यानी कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 करा चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 2 है। प्रैक्टिस सेट में जितने भी पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है बाई ग्रुप के, वो आप हम सभी कराने यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम से ही उठाए हुए क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा 169, 144, 121, 100। ये हमें एक सीरीज दी होगी इस प्रकार से 169, 144 और 100। इसके स्थान पर क्या आएगा? बात करते हैं हम, यानी कि हम देखेंगे इसके स्थान पर क्या आएगा। वीडियो क्लियर चल रही होगी, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है क्वालिटी में। कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो में दिक्कत आए तो तुरंत हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसमें हमने क्या बताया था, इस प्रकार की सीरीज में कुछ जुड़ता है, किसी का वर्ग होता है, क्यू होता है। तो अगर हमारी बड़ी बराबर में नज़दीक वैल्यू हो तो सभी को देख रहा होगा कि 169 जो है कि हमारा 13 का क्यू हमें नज़र आ रहा है। 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 169 होता है। ये 12 का स्क्वायर 144। कहने का मतलब है एक संख्या इंक्रीज होती जा रही है, 13 से 12 एक घटती जा रही है। फिर 11 का क्यू, फिर 10 का क्यू, फिर वो इसी बातें हैं। किसका क्यू आ जाएगा? 9 का। 9 का क्यू क्या होता है? 81। इस सवाल का आंसर, इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो 81 रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में हमें बताए जरूर। हमारा इसका 81 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम अगले की बात करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में यदि किसी कूट भाषा में SPAN के, यदि किसी कूट भाषा में SPAN के को PSNA के लिखा जाए तो THROW को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिससे कि आपको समझ में ना आए। हमने क्या बताया? यदि किसी कूट भाषा में SPAN को PSNA के लिखा जाए तो THROW को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। SPAN के क्या लिखा गया है? इसको PSNA के। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? THROW, इसको क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? 3 और 2 5। 3 और 2 5 कहने का मतलब एक बात ये सत्य हो गई कि जितने नंबर इसमें हैं उतने ही नंबर इसमें है। तो सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग हमें अल्फाबेट सीरीज, मतलब जैसे एस का हमारा ए का नंबर 1 इस प्रकार से नहीं करनी है, हम क्रम वाइज हमें इसकी कर लेनी है सीरीज। जैसे 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये है तुम्हें एक
बात नजर आ रही होगी इस क्वेश्चन में। एस एस एन एन के ए यानी कि जो नंबर यहाँ पर है वो ही नंबर यहाँ लिख दिए, बस क्या किया है इन्होंने, नंबर को आगे पीछे कर दिया। तो हम वो क्या देखेंगे, एक नंबर पे हमारा एस है, तो एस हमारे कितने नंबर पे पहुंचा दिया है इन्होंने, इस पे भी काउंटिंग कर लेंगे। एस हमारा कितने नंबर पे है, एक नंबर पे एस है हमारा, इन्होंने पहुंचा कितने नंबर पे दिया, 2 नंबर पे। अब हम बात करेंगे हमारा जो एक नंबर पे क्या है टी, तो हमें टी किस नंबर पे पहुंचाना है, 2 नंबर पे। इतनी बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए। एस हमारा एक नंबर पे था, अगर हमारा इस वाले खाने में देखेंगे, इस वाली सीरीज में देखेंगे, तो एस हमारा 2 नंबर पे पहुंचा दिया, जबकि हमारा टी 1 नंबर पे है, तो अगले वाले में भी तो हमें टी कितने नंबर पे पहुंचा था, 2 नंबर पे। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ये बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं पी की। पी हमारा 2 नंबर पे है, यहाँ पी हमारा 1 नंबर पे पहुंचा दिया है, तो 2 नंबर पे हमारा एच है, इसे कितने नंबर पे पहुंचाना, 1 नंबर पे। इसके अकॉर्डिंग इसको रखना है हमें। बात करते हैं ए की। ए हमारा 3 नंबर पे है, और यहाँ देखेंगे ये हमारा 4 नंबर पे रखा है। अब बात करेंगे 3 नंबर वाली क्या है हमारी, आर। आर हमें कितने नंबर पे पहुंचाना है, 4 नंबर पे, तो आर के नीचे हम 4 नंबर वाले नीचे के आर लिखेंगे। अब बात करते हैं 4 की। 4 नंबर वाले पे एन है हमारा, एन इन्होंने कितने नंबर पे पहुंचा दिया है, यहाँ पर 3 नंबर पे, तो 4 नंबर पे हमारा ओ आ रहा है, तो ओ कितने नंबर पे पहुंचाना हमें, 3 नंबर पे। बात करते हैं के की। के हमारा 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे के, यानी कि इसमें हमने इन्होंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, तो हमें इसमें भी 5 नंबर वाले में 5 नंबर के ही नीचे रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो एच टी, यहाँ पर टी नहीं आएगा, 3 नंबर के स्थान पर उन्होंने ए की जगह एन रखा है, तो आर रखेंगे। क्या एच रख दिया, टी रख दिया। बात करते हैं हम 3 नंबर की। ए इन्होंने 4 नंबर पे रखा है, हमने 4 नंबर पे रख दिया। अब बात करते हैं हम टी आर। 3 नंबर पे इन्होंने रखा है एन, तो एन 4, तो 4 पे हमारा ओ है, यहाँ पर हमारा ओ है। इतनी बात समझ में आई होगी आशा करता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो इस क्वेश्चन में कमेंट में जरूर लिखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने की है, क्योंकि रीजनिंग पर देखते देखते आपको ऐसे लगने लगेगा रीजनिंग से सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ सब्जेक्ट है मैं मानता हूँ, कुछ चैप्टर इसमें है रीजनिंग में जो कि बाकी में टफ हैं। रीजनिंग के कुछ चैप्टर हैं जो हमारे बाकी में टफ हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या दिया है हमारा, 5 3 7 6 3 9 6 4 8 9 4 5 इस प्रकार की सीरीज दी होगी। इसमें एक सीरीज का हमसे मान पूछेगा, एक सीरीज का हमसे मान पूछेगा इस वाले का। अब इसकी हमें 3 सीरीज जो है इनकी वैल्यू दी होगी हमें। क्वेश्चन में देखते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या दी है। 573 693 और 684। क्वेश्चन में मुझे देखकर बताओ क्या नजर आ रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सभी। क्वेश्चन में ये देखकर हमें जरूर बताएं इसमें क्या नजर आ रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में एक चीज जरूर देखने को मिल रही होगी। क्या क्या देखने को मिल रहा होगा। अगर यहाँ पर 5 और 3 7 है, यहाँ पर 5 3 7 है, 6 3 9 है, 6 4 8 है, 6 4 8 है, 6 8 4 है, यानी कि 9 4 5 है। कहने का मतलब ये कभी कभी एग्जामिनर वैल्यू को सेम रख देता है। यहाँ पर क्या बस वजह क्या है हमारी, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। एग्जामिनर ने क्या किया है, वैल्यू को हमें यहाँ से उतार के केवल कॉमा हटा के सेम वैल्यू को रख दिया है, तो हमें भी 945 सेम रख देना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा खेल था। लेकिन कभी कभी भी एग्जामिनर ये कर सकता है, जैसे अगर हमें इसकी जगह क्या दे दिया जाए, हमने एक क्वेश्चन एक अपनी तरफ से बताते हैं तुम्हें। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, 7 3 5 9 3 6 8 4 6, तो यहाँ पर क्या आएगा,
आशा करता हूँ वो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका आंसर देने का खुद प्रयास करें। वीडियो को रोकने के बाद में आंसर लगाकर देखें और कमेंट में जरूर लिखें आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन हम अपनी तरफ से बता देते हैं इसको क्या किया है अब एग्जामिनर ने। क्योंकि ये 7 था, ये आगे ले लिया, उसके बाद में 3 लिखा, उसके बाद में 5 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8, फिर 4, फिर 6। तो हमें सबसे पहले अब क्या लिखना है, 5, 4 और 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कंडीशन में कई प्रकार की बन सकती हैं, इसमें एक कंडीशन ये भी बन सकती है बीच वाली संख्या पहले ले ली जाए। कंडीशन हमें कई प्रकार की बन सकती हैं, लेकिन बस हमारे दिमाग को केंद्रित रखना है, सोच समझ के हमें ऑप्शन पर टिक करना है। अगर बाजी चांस ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है तो 1 नंबर हमारा चला जाएगा, मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हमारी कट ऑफ। और क्वेश्चन है दिशा और दूरी पर है डायरेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एक लड़का है जिसका नाम है मितान। मितान ने दक्षिण की ओर, यानी कि मितान ने दक्षिण की ओर, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस सेट में आए हुए हैं। मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की। एक लड़का मितान है जिसने 12 किलोमीटर यात्रा तय की, 12 किलोमीटर यात्रा तय की, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाईं और मुड़ गया, यानी कि फिर बाईं ओर मुड़ा। यानी कि मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर यात्रा तय की। यानी कि बाएं मुड़ने के बाद में उसने फिर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, 12 किलोमीटर यात्रा की। मैदान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या है, मैदान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा, 10 किमी यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा, 12 किमी यात्रा की। मैदान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब बात करेंगे प्रारंभिक बिंदु से। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद में हम इसकी ट्रिक समझते हैं। मितान नाम का एक लड़का है, ऐसे मान के चलो एक लड़का है ये मितान ने दक्षिण की ओर, यानी कि हमारा सभी जानते हैं ये पूरब, ये पश्चिम दिखाई दे रहा होगा, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इधर सॉल्व करा। एक हमारा लड़का है जिसका नाम है मितान। ये लड़का है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बात करते हैं, इतनी बात समझ में आई होगी। हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम। जब हम डायरेक्शन पढ़ाएंगे तब हम इसको अच्छी तरह से क्लियर कराएंगे। एक लड़का था जो कह रहा 12 किलोमीटर यात्रा दक्षिण की ओर, 12 किलोमीटर यात्रा तय की। दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा की, तो दक्षिण की ओर इधर चला, 12 चला, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है बाईं ओर मुड़ा। कहने का मतलब ये है बाएं और दाएं, इसमें क्या देखना है। आप अगर देख रहे हो तो आपका बायां, कहने का मतलब ये आपका बाईं ओर ये होगा, आपका दाईं ओर ये होगा और बाईं ओर ये होगा। कहने का मतलब ये है आप जिस प्रकार से वीडियो देख रहे हो
तो आपका बाएं ये होगा, वो आपका दायां ये होगा और बायां ये होगा। बायां ये और दायां ये, कहने का मतलब ये अब ये दक्षिण की ओर चला है, इधर को नीचे को चला तो मेरा मुंह आपके सामने को हो गया। तो अब क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ा। अब मेरा बायां कौन सा है, मेरा बायां ये है क्योंकि मेरा ये दायां है। अब बाईं ओर मुड़ा यानी कि अब इधर को मुड़ा, इधर को मुड़ा। फिर कहता है कितनी दूरी चला, 10 किलोमीटर चला ये साहब, 10 किलोमीटर चला। अब मैं इधर को चला, मेरा मुंह इधर को हो गया। अब मैं ऐसे बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, अब मैं ऐसे करके खड़ा हो गया। तो अब मेरा फिर क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा यानी कि मेरे हाथ अब इस प्रकार से थे क्योंकि मैं पहले इस प्रकार से थे मेरे हाथ, अब हो गए इस प्रकार से। अब फिर कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ा। फिर से अगर मैं बाईं ओर मुड़ूंगा तो किधर को जाऊंगा, इधर को। तो मैं बाईं ओर मुड़ा, इधर से इधर को चला गया मैं। कितने मीटर, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चला। कह रहा है मितान प्रारंभिक बिंदु से, मितान यहाँ पर था, मितान का जो प्रारंभिक, क्वेश्चन को गौर से देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें। हम बेसिक समझाने के लिए आपको बस इतनी सी एक थोड़ी सी देर की बात है, इतनी बढ़िया ट्रिक बताएंगे इसकी कि क्वेश्चन को बेसिक से समझना ही भूल जाओगे। ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन जब भी कोई ट्रिक काम आती है जब हमारा कुछ बेसिक कवर होता है। ये प्रारंभिक बिंदु है। अब मितान यहाँ पर खड़ा है हमारा, उसने ये यात्रा तय कर ली, ये यात्रा कर ली, मतलब ये तो हमारी लंबाई हो गई, मान के चलते हैं ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। लेकिन लंबाई तो उसने कवर कर ली लौटते वक्त, लेकिन उस पर चौड़ाई कवर नहीं हुई। तो यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहा है तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 10, यानी 10 मीटर की बात कर रहा है, 10 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बस एक ट्रिक का नाम लिख लीजिए जो हम अपने बताएंगे। इस ट्रिक को कम से कम बता रहा हूँ, 2 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस याद क्या रखना है इसमें, सबसे पहले हमें ये लिखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमें संबंध दर्शाना है। इनमें संबंध हमारा क्या होगा, संबंध बस इतना दर्शाना है, एक को छोड़कर एक का संबंध होता है। कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के बाद में एरो लगा लीजिए। इसका संबंध, पूरब का संबंध उत्तर से होगा और पश्चिम का संबंध दक्षिण से होगा। तो अब क्या देखना है इसमें, मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, दक्षिण में कितना चला, 12। ये दक्षिण के नीचे दक्षिण लिखना है। अगर अब इसमें कहे बाईं ओर मुड़ना है तो बाईं ओर हमारा ये होगा, दाईं ओर मुड़ना है तो इधर को मुड़ना है। तो इसमें क्या कह रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर हमारा क्या होगा, ये होगा। फिर से बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर मुड़ने के बाद में यहाँ 10 किलोमीटर चला, इधर को तो मुड़ेगा बाएं, बाएं हमारा इधर को मुड़ेगा। फिर उसके बाद में कह रहा है यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर से हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इधर को चलते हैं। फिर कितना चला, 12 मिला। फिर कह रहा है यात्रा की मितान की प्रारंभिक बिंदु कितनी है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन तुम कहोगे सर आंसर तो आया नहीं, आंसर बस आएगा, थोड़ी सी देर की बात है। अगर हमारा इसका और इसका रिलेशन बताया, इसका और इसका रिलेशन बनाया है, इसका और इसका रिलेशन आपस में कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारा मुझसे रिलेशन है तो तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। अगर तुम्हारा और मेरा रिलेशन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, ना ही तुम मुझसे पूछ सकते। तो दक्षिण और पश्चिम का रिश्ता है, चाहे ये आपस में कटें या ना कटें वो इनकी राजी है। तो 12 और से 12 कट गया। लेकिन उत्तर और पूरब में, यानी कि पूरब के पास, उत्तर के पास तो है सब कुछ लेकिन पूरब के पास नहीं है। कहने का मतलब ये मैं अभी बता सकता हूँ कि तुम्हारे समझ नहीं आया होगा अभी, लेकिन इस बार अब मैं जो दोबारा से बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा। पश्चिम के पास 12 रुपये हैं, दक्षिण के पास 12 रुपये हैं, उत्तर के पास 10 रुपये हैं, मान के चलना एक बार। तो पूरब के पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास अगर 10 रुपये हो और जिसके पास, अगर किसी 2 दोस्त मिलने जाए, हमारे 2 दोस्त अगर घूमने गए, अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं उसके पास भी हैं, तो वो कहेगा हाँ इसके पास भी है, चलो इसको खिला देते हैं, तुम उसको खिला देना, वो इसको खिला देगा। इस प्रकार से चल जाएगा। अगर एक के पास है और एक के पास नहीं है तो वो तुमसे बच कर निकल जाएगा। वो कहेगा नहीं यार इसके पास पैसे नहीं है, हम नहीं खिला सकते। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। इसके पास 12 है, इसके पास 12 है, इसने भी 12 उठा दिए, इसने भी 12 उठा दिए। कहने का मतलब ये, इसने भी 12 खर्च कर दिए, इसने भी 12 खर्च कर दिए, 12 से कट गए। लेकिन इसके पास है नहीं और इसके पास है, तो ये क्यों उठाएगा इसके लिए अपने पैसे, ये नहीं उठाएगा। इसने अपने 10 रुपये सेव रख लिए, इसका मतलब 10 मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा।
हमें कोई भी पढ़ाई हमें खेल खेल में उसे समझना चाहिए। इसी प्रकार हमने एक खेल में क्वेश्चन समझा है। इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें एक बार में देखते ही नजर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन था? जब हम मेले में घूमने गए थे, एक दोस्त ने हमारे 12 रुपए खर्च किए थे, दूसरे ने भी 12 खर्च किए थे, लेकिन हमारा एक तीसरा दोस्त ऐसा था जिसने 1 रुपया खर्च नहीं किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हें एकदम नजर आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो तुरंत कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक लाइक करें। हमारा प्रयास यही है तुम्हें अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहें। हमारा अभट प्रयास यही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 5 4 9 6 7 5 2 4 7 5 2 4 1 3 4 1 3 4 5 35 35 60 60 72 और 72। अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा? अब हम इस प्रकार की सीरीज दी होगी, हमें इस प्रकार से बने हुए होंगे हमारे। आप देखकर समझ जाओ गए हो गए कौन सा क्वेश्चन है। ये सारणिक का क्वेश्चन है हमारा। जल्दी सॉल्व करके बताइए। मैं थोड़ी देर का आपको टाइम देता हूँ। इस क्वेश्चन में आएगा क्या, हमें बताते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? देखो क्वेश्चन बस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा लॉजिक है। क्वेश्चन में लॉजिक क्या है वो यहाँ पर हम तुम्हें समझाएंगे। लॉजिक बस थोड़ा सा है, मात्र दिमाग का खेल है, थोड़ा सा ही। अब आप सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। 5 की गुणा 7 से करेंगे, 5 7 35। 35 की गुणा अगर हम 1 से करेंगे फिर भी 35। फिर से वो 35 इन्होंने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आई? नहीं आई। आएगी? क्यों नहीं आएगी? 5 7 35। 35 की गुणा हमने 1 से करी 35। किसी भी नंबर की गुणा अगर हम 1 से करें तो उसका मान वही रहता है। 5 7 35 का मान अगर गुणा 1 से करेंगे 35। फिर से 35 को इन्होंने पुनः लिख दिया, यानी कि फिर से रिपीट कर दिया। 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी कि 5 चौक 20, 20 दिया 60, हो गया 60 हमारा। और 60 इन्होंने फिर से लिख दिया। 9 दूनी 18, 18 दिया, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 यानी 72 फिर से लिख दिया। बात करेंगे फिर से इसकी। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 पंजे, 6 चौक 24, 24 पंजे, यानी कि 5 चौक 20, 20 छिक्का 120। यहाँ पर 120 आएगा तो यहाँ पर भी हमें पुनः 120 लिख देना, यानी कि 120 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिससे कि तुम्हें ऐसा लगे कि ये एग्जाम में नहीं आया। जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। कमल अपनी बहन गीता से, एक कमल है, कमल अपनी बहन गीता से, यानी कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ी है। 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम 8 वर्ष का है, राम जो है, राम 8 वर्ष का
हो तो कमल की आयु क्या है? तो कमल की कमल है एक उसकी बहन है जो कि 5 गुना बड़ी है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। राम 8 वर्ष का हो तो कमल की आयु क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। एक कमल है और एक गीता है जो 5 गुना बड़ी है गीता से। किससे बड़ी है? मैंने कहा जिसके साथ का या से रहता है तुलना उसी से करते हैं। से 5 गुना बड़ी है गीता से, तो गीता 1 होगी तो कमल 5 होगा। अब बात करते हैं इधर क्या, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष? 2 वर्ष बड़ी है। और राम 8 वर्ष का है। राम कितने का है? 8 का। और राम अपने भाई से है कितनी बड़ी? 2 वर्ष छोटी है। तो हमारा गीता कितने की हो जाएगी? अगर राम की उम्र 8 वर्ष थी और गीता उससे 2 वर्ष छोटी है तो वो कितने की हो जाएगी? गीता कितने को ये? अगर ऐसे मान के चलो आप 8 साल, आप 10 साल के हो, आपकी बहन एक जो है वो 2 साल आपसे छोटी है, तो वो कितने साल की रहेगी? आप कहोगे सीधी सी बात 8 साल। तो अगर 2 वर्ष छोटी है तो इसलिए इसकी उम्र 6 साल। बात कर रहे हैं गीता की उम्र, एक रेशियो की वैल्यू 6 है। अब बात कर रहे हैं गीता की उम्र 6 है तो कमल की आयु क्या होगी? तो हम कमल से गुणा कर देंगे, इसमें 6 की 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन में? नो डाउट, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हम आकृति को पूर्ण करना, यानी कि जो भी हमारी आकृति दी होती है उसको पूर्ण कैसे करेंगे। क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं। इस प्रकार से हमारी आकृति बनी हुई है। थोड़ी बड़ी आकृति बनाते हैं आज। इस प्रकार से हमारी आकृति है। डिवाइड हो गया, बीच में से हो गया। उसके बाद में बिल्कुल सही बनी है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। बस इतनी आकृति दी है, यानी कि स्टार 0 स्टार 0 स्टार 0। क्वेश्चन में लिखा हुआ अगर दी गई आकृति को पूर्ण कीजिए, ऑप्शन दिए होंगे हमें। इस आकृति को हमें इस वाले खाने में हमें ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया होगा, हमें पूर्ण करना है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा डी और रह गया। डी हम कहाँ लिख सकते हैं? डी हम इधर लिख सकते हैं जिससे कि तुम्हें दिखाई दे जाए। डी हमारा इधर है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। डी को हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं? स्टार 0। बात करते हैं हम अपने इस ऑप्शन की, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें से हमें
कौन सा ऑप्शन सही है वो चुनना नहीं है, सबसे पहले ये देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। गलत वाला अगर चुनोगे तो जल्दी पकड़ मिस्टेक आ जाएगी। जिससे अगर ऐसे मान के आपके पास 4 व्यक्ति थे, आपसे 4 व्यक्ति लड़ने आए थे, एक प्रकार मानकर चलना आपसे 4 व्यक्ति लड़ने आए थे, जिसमें से एक चला गया तो तुम कहोगे चलो एक चला गया, कुछ तो हल्के हुए। फिर उसके बाद अगर दूसरा चला गया तो अब तुम्हारे पास 2 रह गए तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी, अब तो 2 बचे हैं, इनको तो मैं गिरा ही लूँगा। तो गिरा ना पाऊँगा तो पिट भी नहीं पाऊँगा। और फिर से एक चला गया और फिर से एक बचा, फिर तुम्हारी पूरी तरह से हिम्मत बढ़ जाएगी, इसकी अब कोई भी ताकत नहीं जो कि मुझे मार सके। तो ऐसा ही अगर हमारा ऑप्शन गिरते चले जाएंगे तो हमारे अगर 2 ऑप्शन बचेंगे तो ये कहने का मतलब जो है 2 तो हमारे गलत होंगे, इनसे में कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं 2 में कुश्ती लड़नी है तो हमें कौन से की सही बैठेगा। तो बात करते हैं ए ऑप्शन की। अगर हम ए ऑप्शन को इधर से लाएंगे उठाने के बाद तो हमारा इसमें इधर बनेगा, तो हमें वो बनाना नहीं है, ये हमारा गलत। बात करते हैं बी ऑप्शन की, वो इधर बन जाएगा। इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पर रखें, दिमाग मारे यहाँ से उठा कर और दिमाग में एक बार यहाँ पर रख कर देखें तो ये वाली चीज़ इधर आएगी। और सबसे मेन बात इसमें ये है, इसमें दोनों गोले हैं लेकिन हर एक खाने में हमारा स्टार्ट 0 स्टार्ट 0 स्टार्ट 0 चल रहा है, तो ये हमारा गलत होगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन को अगर हम ऐसे लाएंगे ऐसे रखेंगे तो हमारी ये वाली चोंच इधर आ जाएगी, ये भी गलत है। तो हमारा ये गलत। तो अब तो तुम ही बता दोगे कि सही कौन था, लेकिन मैं क्यों बताऊं, लेकिन मुझे भी बताना है क्योंकि समझाना है मुझे। अब यहाँ पे ले जाके इसको रखना है, इसको रखा तो सबसे पहले ये फिगर पूरा हुआ। सबसे पहले कौन सा फिगर पूरा हुआ, ये फिगर पूरा हुआ। फिर उसके बाद में ये गोला है, ये गोला हमारा इससे मिला। फिर उसके बाद में लाइन हमारी ये मिली। फिर उसके बाद में 0 है हमारा। फिर उसके बाद में स्टार है। बताओ कोई मिस्टेक? अब सभी देखना ध्यान से, ये वाला भाग हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं एक बार, दिखाई दे रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है बस इसे। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। आज हमारा क्लॉक चैप्टर हमने जो कंप्लीट करा दिए, क्लॉक चैप्टर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, उसमें जाके आप क्लॉक चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आज भाई ग्रुप के एग्जाम में क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन समझने वाले को बहुत हार्ड है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 4:30 बजे के बीच 4:30 यानी कि ये कह सकते हैं 4:30 बजे, 4:30 बजे के बीच घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 4:30 बजे के बीच हमारी दोनों घड़ी की जो सुई होती हैं, घंटे वाली और मिनट वाली, क्योंकि बात चल रही है यहाँ पर घंटे की और मिनट की, तो क्या ज्ञात करना है, कोण हमें ज्ञात करना है। कोण ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले हमारे जो क्लॉक चैप्टर कराया था उसमें ट्रिक बताई थी। हमने क्लॉक को बहुत बेसिक से कवर किया है, बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है हमें। आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद में ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। इसमें इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। सुइयों के बीच बना कोण, तो हमने क्या बताया था, हमारी ट्रिक थी एक, घंटे में अगर 30 से गुणा कर दें, घंटे में हम 30 से गुणा कर दें, इतनी बात समझ में आई बस। अगर कोण ज्ञात करना है तो 11/2 rem, ये हमारा फार्मूला मान के चल सकते हो, ये हमारी ट्रिक है। घंटे में 30 से गुणा कर दो, -11m/2 इंटू m का मतलब मिनट। तो सॉल्व करते हैं इसको। घंटे क्या है हमारे 4, 30 से गुणा करेंगे -11 इंटू मिनट हमारे 30, तो 2 से गुणा करेंगे 15 बार, 4 × 12 120 और 11 × 5 55, 1 5 6 165। 165 में से अगर माइनस के 120 घटाएंगे तो हमारा 45 बचेगा। 45 का कोण बनेगा हमारे यहाँ 45 डिग्री का। यही हमारा उत्तर है। कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन समझने के लिए।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा था लेकिन मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन समझने का प्रयास यही करना। जो लिखने का मेरा थोड़ा टाइटल है वो थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगा जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। बस क्वेश्चन वही है, क्या है बरसात। बरसात को जल कहा जाए। क्या बरसात को जल कहा जाए और जल को सड़क कहा जाए। जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश, बादल को आकाश, आकाश को सागर, आकाश को सागर और सागर को हिमालय कहा जाए। बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को सागर और सागर को हिमालय कहा जाए। तो वायुयान कहाँ उड़ेगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ेगा। वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान उड़ता कहाँ है सबसे पहले ये कमेंट में जरूर बताएं आप। वायुयान जो है हमारा वो कहाँ उड़ता है सबसे पहले जरूर एक बार लिखें, कमेंट में जरूर लिखें वायुयान कहाँ उड़ेगा। बताओ। बरसात को जल कहा जाए, कहने का मतलब जो है तुम्हारा अगर नाम बदल दिया जाए, तुमसे स्कूल में तुम्हारा कुछ और नाम होता है और घर पर कुछ और नाम लेते हैं, बदल बदल के रखते हैं, तो कहने का मतलब यही है बस हमारा। बरसात को जल कहा जाए यानी कि बरसात जो हमारा इसका नाम बदल के जल रख दिया गया है, जल का बदल के सड़क रख दिया गया है और सड़क को बदल के बादल और बादल को बदल के आकाश, आकाश को बदल के सागर और सागर को बदल के हिमालय। तो सबसे पहले कमेंट में जरूर लिख दिया होगा वायुयान कहाँ उड़ता है। तो सबसे पहले वायुयान आकाश में उड़ता है। वायुयान कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है वायुयान। और आकाश को क्या कहा जा रहा है ये सबसे पहले देखो, आकाश को सागर। तो सागर हमारे सवाल का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आज का सेट हमें अच्छा लगा होगा। बात करते हैं कल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 की। कल मिलेंगे वीडियो में। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें।